लेकिन इस समय की पूरी परिस्थिति में जो बात राहुल कंवल अभी कह रहे थे कि उधर से ये कहा जा रहा है कि साहब ये तो अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है या उसकी आड़ ली जाएगी, तब आप क्या कहिएगा? क्योंकि आप तो इस बात के पक्षधर रहे हैं कि पत्रकारों का गला नहीं पकड़ा जाना चाहिए। देखिए, पत्रकारिता में और प्रोपेगेंडा में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो इस देश का कानून आपके ऊपर लागू होगा, और अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो इस देश का कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहाने जो है आप लगातार फर्जी खबरें चलाते रहे, फेक न्यूज चलाते रहे, सरकार का एजेंडा चलाते रहे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। मसला कंटेंट का है नहीं, उनके ऊपर किसी खबर को दिखाने के लिए केस दर्ज नहीं हुआ, उनके ऊपर लोगों को पैसे देकर टीआरपी का डेटा फर्ज करने के लिए धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। मसला कंटेंट का है, मसला नियत का है, या मसला धोखाधड़ी का है? नहीं, ये तीनों का है। मैंने कहा कि जो धोखाधड़ी की जो पूरी साजिश रची जाती है वह खास तरीके का कंटेंट पैदा किया जाता है। उस कंटेंट के आधार पे आप तर्क गढ़ते हैं कि कल अगर कोई पूछे कि हमारा टीआरपी रेटिंग इतनी ज्यादा कैसे हो गई, तो हमारे पास ये तर्क होना चाहिए कि हम इस कारण से हमारी टीआरपी रेटिंग आगे बढ़ी है। तो वो तर्क भी कहा जाता, तो नियत भी उसमें आती है, कंटेंट भी उसमें आता है, फर्जीवाड़ा भी आता है, ये तीनों आता है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीके का शक सुबह आज नहीं, आज से 10 साल पहले भी लोगों को होता था कि अचानक कोई एक प्रोग्राम जो है वो अचानक क्यों बढ़ जाता था। तो हम लोग जब टाइम के मालिक से किसी से बात करते तो कहते देखिए ये 1 घंटे का प्रोग्राम इन्होंने बनाया जिसके आधार पर रेटिंग बढ़ गई। चूंकि हमारे पास कभी कोई सबूत नहीं होता था, इसलिए हम कभी इस बात को प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन राहुल कंवल, इस समय मसला इस बात से ज्यादा कि टीवी चैनल पर दिखाया क्या जा रहा है, इस बात का है कि टीवी चैनल आप लोगों को दिखा किस तरीके से रहे थे। आप घर जाते हैं उनके जिनके घर पे मशीन लगी है, जहां से डेटा काउंट होता है, आप उनको पैसा देते हैं, उनको कहते हैं कि ठीक है आप 24 घंटे चला के रखिए, यही चैनल लगाए रहिए, आपको देखना हो ना देखना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लीजिए 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हम आपको दे रहे हैं, चैनल चलता रहना चाहिए आपका, ताकि वहां जहां डेटा रिकॉर्ड होता है वहां पर यह बताया जा सके कि देखिए इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, और फिर उसके जरिए विज्ञापन दाता लाए जाए और देश को यह बताया जाए कि देखिए सबसे ज्यादा तो हम ही देखे जाते हैं, सबसे विश्वसनीय हम माने जाए। जो भी लोग इस वक्त आपकी कवरेज को रोहित आज तक पर लाइव देख रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मसला ये नहीं है कि आपने क्या दिखाया, कैसे दिखाया, किसको अच्छा लगा, किसको बुरा लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो चाहें दिखाएं, आपको जो खबर अच्छी चले आप उसको चलाएं, जो आप नहीं दिखाना चाहते ना दिखाएं। सवाल यह है कि क्या आपने अपराध किया, क्या आपने हंसा रिसर्च एजेंसी के लोगों को पैसा दिया, क्या उन लोगों ने उन परिवार वालों को पैसा दिया जिनके घर में बार्क के बक्से लगे हुए थे, क्या उन लोगों को यह कहा गया, चाहे वो अंग्रेजी जाने ना जाने। अब आप सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर ने कहा कि ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है उनको पैसा मिला कि वो अंग्रेजी का न्यूज चैनल देखें। मैं अभी बार्क के एक अधिकारी से बात कर रहा था, उसने कहा कि इस वक्त पे 46,000 बार्क के डब्बे लगे हुए हैं देश के अलग अलग शहरों में, गांव में, छोटे शहरों में। उनमें से केवल एक शहर में यह तहकीकात हुई है। अलग अलग जगहों से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रिपब्लिक टेलीविजन फर्जीवाड़ा कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, रेटिंग को फिक्स कर रहा है, और ये तो एक शहर में ये पूरा स्कैम पकड़ा गया है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर इन आरोपों को एक अदालत में साबित कर पाएंगे, क्योंकि हर आदमी को जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। रिपब्लिक टेलीविजन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। हम अपने दर्शकों को एक तरफा खबर नहीं दिखाते, हम चाहते हैं कि वो दूसरा पक्ष भी जाने। इस स्टेटमेंट में रिपब्लिक टेलीविजन कह रहा है कि चूंकि उन्होंने पालघर, चूंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और हाथरस में तमाम खबरें दिखाई, इस वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर उनसे नाराज हैं। सवाल वो नहीं है कि क्या पैसा दिया, क्या उन लोगों ने माना कि रिपब्लिक टेलीविजन से उन्हें पैसे मिले, और अगर ऐसा हुआ तो वाकई में ये बहुत बड़ा अपराध है। और सबसे बड़ी बात, ये देश के लोगों के साथ, देश के दर्शकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। रिपब्लिक ने भारत के लोगों के साथ चीटिंग की। लेकिन राहुल, इस पूरी परिस्थिति में हम तो उनका पक्ष भी रख रहे हैं, जो चीजें उन्होंने कही वो आपने अभी अभी बता दी। दूसरी बात, जो बात वो कह रहे हैं कि हाथरस की खबर हम दिखा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की खबर हम दिखा रहे हैं, पालघर की खबर हमने दिखाई है, इसलिए मुंबई पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। कौन सा चैनल नहीं दिखा रहा ये खबर? ये तो हर चैनल दिखा रहा, और आज तक लगातार दिखा रहा। हाथरस में आज तक के संवाददाताओं को लेके किस तरीके के आरोप या किस तरीके की बातें हुई, ये किसी से छुपा है क्या? राजस्थान की सरकार ने आज तक के एक संवाददाता के ऊपर सचिन पायलट के मामले में कवरेज को लेकर केस दर्ज करा दिया, यह बात किसी से छुपी है क्या? लेकिन आज तक ने तो कभी खड़े होकर ये नहीं कहा कि साहब क्योंकि हम ऐसा कर रहे थे तो इसलिए हमें विक्टिम कार्ड लेके खड़े हो जाए हाथ में। साबित करें ना फिर अदालत में। बेशक, क्योंकि यहां पर कुछ कर्मचारी हंसा के गिरफ्तार हुए हैं,
जो कि ये कह रहे हैं कि हाँ वो इस फिक्सिंग रैकेट में इन्वॉल्व थे। उनके पास प्रमाण है, उनके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा इंप्लॉई है जिसके पास 20 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए गए। और अगर इस तरह का सबूत है, इस तरह के प्रमाण है, तो उनको इस केस वो जो सबूत है वो इस केस को मजबूती देते हैं। और आखिर में एक लौता पैमाना ये होगा। आशुतोष एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये जो आरोप है ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और आप देखें कि केवल एक ही चैनल था जिसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कट नहीं किया। बाकी जितने चैनल थे सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, एक ने ये नहीं दिखाया क्योंकि वो परेशान थे कि न जाने क्या निकल के आएगा। क्योंकि जो रिपब्लिक टीवी के भीतर काम करते हैं कर्मचारी, जब हमें फोन करते हैं वो बताते हैं कि हाँ यहाँ पर सब चीजें ठीक नहीं है, यहाँ पर चीटिंग हो रही है और बहुत ही बदसलूकी के साथ हम लोगों के साथ व्यवहार होता है। ये बातें उनकी निकल के आती है, लेकिन हमारा मानना है कि इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस तरीके से सलूक करते हैं, क्या आपकी पत्रकारिता है, वो तो भाई आपकी मर्जी, आपका ईमान है, आपके दर्शक हैं और आपको तय करना है। लेकिन अगर आप क्राइम करते हैं, अगर आप देश के कानून को तोड़ते हैं, अगर आप इस तरीके से लोगों को पैसा देखते हैं कि आप घर पे बैठे हो या ना बैठे हो, आप हमारा चैनल देख रहे हो या ना देख रहे हो, इतने बजे से इतने बजे के बीच में मेरा शो, मेरा चैनल लगा के छोड़ दीजिए, ताकि जब गुरुवार को डेटा आए तो देश की जनता को यह लगे कि मैं सबसे ज्यादा देखा जा रहा हूं। यह देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। रिपब्लिक ने भारत के साथ चीटिंग की है और मुंबई पुलिस ने उस बहुत बड़े स्कैम का भंडाफोड़ किया है।